बीजेपी का युवा नेता आई समझ में को ना मातम श्याप और लांग लटके युवा क्यों हो यार भारत कहानी की समझ में ही को नहीं। हनुमान जी बेनीवाल एमपी बनेगा, नारायण जी बेनीवाल आपने पूर्व विधायक रहेगा, अपनी सेवा करी और अब की बार आपने तो आंसू की मम्मी ठीक है नहीं विधानसभा में भेजने को काम अपन कर दो। अभी मैं आपको बात बताऊं कुचेरा की, जब हम कुचेरा से रवाना हो रहे थे तो बीजेपी के प्रत्याशी भाड़े के समर्थक लेके और भाड़े की गाड़ियां लेके खियूसर आ रहे थे। गलती से मेरे आदमी यहां बैठे हैं, गलती से वो अनपढ़ थे, उनको ये पता नहीं था कि भाई ये बीजेपी के जा रहे हैं या कांग्रेस के जा रहे हैं या आरएलपी के जा रहे हैं। तो बीजेपी वाली गाड़ी आई, बोले बाबा गाड़ी में बैठो, कि बोले क्यों भाई, कि मैं भी खियूसर चाला, कि मैं तो बैंक जाऊं साहब, कैसा बैंक की गाड़ी है। 5 मिनट बाद में मैं फोन करियो, मैं क्यों बाबा की जगह हूं मैं आएगा, कैसा मैं तो गाड़ी में बैठ गो। अरे बाबा बैठो की गाड़ी में आ तो बताओ, क्या मैं तो ही एक वैन आई, वैन में बैठ गो। वैन की है, वैन वालों कैसा तो बीजेपी की है। अरे तो मैं क्यों भाई थागन आदमी नहीं है तो घरे छोड़ दो गाड़ी ने, हमारा आदमी तो ले जाओ। क्यों नहीं साहब, मैंने तो 500 रुपया पर आदमी का दे, मैं देखियो बाबू है जो 500 रुपया बाबा ने दिया को नहीं, अरे आपने 500 रुपया मजूरी हो जाए। इस नामांकन रैली में पधारे खियूसर सहित पूरे राजस्थान से, नाम लूं तो शायद 100 से अधिक जनप्रतिनिधि आपके सामने मौजूद है। मैं सम्मानित मंच कहकर, सम्मानित मंच और सामने विराजमान हजारों की तादाद में मेरे पिता तुल्य बुजुर्गण, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा इस खियूसर की 36वीं कौम को जो साल में 5 बार चुनाव करवाती है और वो भी एक तरफा मतदान आरएलपी के पक्ष में करके विधानसभा के अंदर भेजने का काम करती है। मैं धन्यवाद दूंगा हनुमान जी बेनीवाल को, 25 साल से अपने घर परिवार को छोड़कर, सारा सुख चैन छोड़ के और 36 कौम की सेवा करने के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करते हैं, उसका नाम है हनुमान बेनीवाल। भाइयों, बातें बोलता रहूं तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा कि यह जो चुनाव है, यह चुनाव आम चुनाव नहीं है, यह खियूसर की 36वीं कौम का चुनाव है और यह 36वीं कौम तय करेगी कि राजस्थान की विधानसभा के अंदर कौन जाएगा। जिस प्रकार से जन सैलाब में देख रहा हूं, निश्चित रूप से यह संदेश दे रहे हैं कि खियूसर की विधानसभा के अंदर उपचुनाव प्रत्याशी कनिका जी बेनीवाल निश्चित रूप से विधानसभा में जाएंगे। अभी मैं आपको बात बताऊं कुचेरा की, जब हम कुचेरा से रवाना हो रहे थे तो बीजेपी के प्रत्याशी भाड़े के समर्थक लेके और भाड़े की गाड़ियां लेके खियूसर आ रहे थे। गलती से मेरे आदमी यहां बैठे हैं, गलती से वो अनपढ़ थे, उनको ये पता नहीं था कि भाई ये बीजेपी के जा रहे हैं या कांग्रेस के जा रहे हैं या आरएलपी के जा रहे हैं। तो बीजेपी वाली गाड़ी आई, बोले बाबा गाड़ी में बैठो, कि बोले क्यों भाई, कि मैं भी खियूसर चाला, कि मैं तो बैंक जाऊं साहब, कैसा बैंक की गाड़ी है। 5 मिनट बाद में मैं फोन करियो, मैं क्यों बाबा की जगह हूं मैं आएगा, कैसा मैं तो गाड़ी में बैठ गो। अरे बाबा बैठो की गाड़ी में आ तो बताओ, क्या मैं तो ही एक वैन आई, वैन में बैठ गो। वैन की है, वैन वालों कैसा तो बीजेपी की है। अरे तो मैं क्यों भाई थागन आदमी नहीं है तो घरे छोड़ दो गाड़ी ने, हमारा आदमी तो ले जाओ। क्यों नहीं साहब, मैंने तो 500 रुपया पर आदमी का दे, मैं देखियो बाबू है जो 500 रुपया बाबा ने दिया को नहीं, अरे आपने 500 रुपया मजूरी हो जाए। भाइयों, ये कौन सा विकास करवाएंगे? ये पैसे के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं, ये पैसे के दम पर हम सबको खरीदना चाहते हैं। अभी गौरू सरपंच साहब ने आपको बताया होगा कि किस प्रकार से मुंडवा पंचायत समिति के अंदर भ्रष्टाचार चल रहा है।
कितना परसेंट देना है, कितना काम लेना है, अंबुजा के अंदर आप चले जाओ, वहां भी भ्रष्टाचार की इन्होंने पोल खोल रखी है। जहां भी देखो भ्रष्टाचार के अलावा दूसरा नाम नहीं है। और इनको ये क्या आरएलपी के अंदर है ना, तो इनको ये आदत हो गई धरना प्रदर्शन के अंदर जाने की। तो ये क्या हुआ था, मेरे कुचेरा के अंदर 11 गांव के, आपको पता, तो अभी 1 महीने पहले 3 व्यक्ति, मैं बीननीर सासुर एक बेटो करंट आए खत्म होगा, ध्यान है आप सबने। तो बीजे गया मेघवाल समाज का लोग में मैंने फोन करी और मन ध्यान पड़ी, तो मैं हमारी पूरी टीम के साथ हॉस्पिटल में गया। तो 1 घंटा के बाद में ये था कि आपने आरएलपी में निकल और बीजेपी का जगह क्या है ना, मैं बीजेपी का युवा नेता आई समझ में को ना, मातम श्याप और लांग लटके युवा किए हो यार, भारत कहानी की समझ में ही को नहीं। जब हम हॉस्पिटल के अंदर गए थे, धरना प्रदर्शन चला, अपने पूरे विधायक जी नारायण जी बेनीवाल भी आए थे, बदन सिंह जी आए, अनिल जी बारूपाल थे, और अपनी पूरी टीम जो आरएलपी की थी वो सारे के सारे वहां आए थे और धरना प्रदर्शन लंबा भी चला था। जब लास्ट में धरना उठाते टाइम जो सहमति बनी थी प्रशासन और हमारे बीच में, तो उस टाइम ये बीजेपी के युवा नेता भी वहां आ गए थे। युवा क्यों क्यों थे मान मत लीजिए। जब ये आए थे तो हम सबके बीच में बात हुई, और उस वार्ता में उस परिवार को संविदा पर नौकरी मिलना था, 10 लाख रुपए मुआवजा, और ये सारी बातें हुई थी। जब मैं भीड़ से अंदर गया था वार्ता करने के लिए, तब मेरी एक बात हुई थी कि अंदर जो भी बात होगी मैं वो वापस आके जनता के सामने आपको बताऊंगा। तो बीजेपी वाला नेता ही बैठाए बैठगा, अब बैठ गई गढ़ती हूं, जाइल एसडीएम साहब आएगा। अबे जाइल एसडीएम साहब थोड़ा हंसर बोलगा, हंसन वाली बात समझ गया ना, हंसर बोलगा जने बीजेपी वाला नेता होगा गेला। मैं जो ही खड़ो हुयो एर बाजे की धरना वाली बात शुरू करी, एर पे बीजेपी वाला नेता कहे नहीं 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 एसडीएम साहब बोली, एसडीएम साहब बोली। अरे भला मिनक बोली कहीं बोलूं तो मैं, आज जनता तो मन भेजो मायने, नहीं नहीं एसडीएम साहब बोली। बे एसडीएम साहब लटका करे यार क्या रहूं जी गेला हुईगा, ये वास्ते इनको काम कहीं है वो अपन ध्यान है, और सारी बात आप समझो। और मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं, आरएलपी का कार्यकर्ता कहीं भी चला जाए, जाकर यह बात बोल दे कि मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, किसी अधिकारी की मजाल है कि आरएलपी के कार्यकर्ता का काम रोक दे। भाइयों, मैं ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बोलूंगा, लेकिन कुचेरा की एक बात आपको बताऊंगा। पिछले 10 वर्ष से लगातार कुचेरा की 36 कौम की सेवा करता आ रहा हूं। मैंने कभी इनको यह नहीं बोला कि आप मुझे कौन से पद पे बिठाओगे, लेकिन मैं हनुमान बेनीवाल का एक सच्चा सिपाही होने के नाते 36 कौम की कुचेरा के अंदर सेवा करता आ रहा हूं। और किसी भी अधिकारी की मजाल नहीं है कि मैं कोई काम बोलूं और उसको मना कर दे, और मेरे जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको कोई मना नहीं कर सकता। हाँ, तकलीफ के अंदर मैं खुद जरूर रहता हूं, मैं जनता के लिए मैं खुद तकलीफ से लेता हूं, लेकिन कुचेरा की जनता को कभी आंच आने नहीं दी। और आपने पिछले चुनाव के अंदर देखा था कि हरियाणा से किस प्रकार से इन्होंने गुंडे बुला के जो तानाशाही की, और उस तानाशाही का सवाल, उस तानाशाही का जवाब 2 बजे से पहले पहले किस प्रकार से कुचेरा की जनता ने दिया था, वो आप पूरी राजस्थान की जनता ने देखा था। मेरे ऊपर 9-10 मुकदमे दर्ज हो रखे, लेकिन मैंने कभी परवाह नहीं की। लोग मुझे बोलते आ रहे हैं कि आपके परिवार को बर्बाद कर देंगे, आपके परिवार के साथ में गलत काम कर देंगे। तो मैं उन लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि जब तक राजेंद्र डुकिया के अंदर सांस रहेगी, 36 कौम के लिए लड़ता रहेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूं। भाइयों, 13 तारीख को मतदान है, आपको किसी की बातों में नहीं आना है। आपने तो हनुमान जी बेनीवाल एमपी बनेगा, नारायण जी बेनीवाल आपने पूर्व विधायक रहेगा, अपनी सेवा करी, और अब की बार आपने तो आंसू की मम्मी ठीक है नहीं विधानसभा में भेजने को काम अपन करना। अब थोड़ा बड़ा मुश्किल हो तो यार तू यहाँ शांति रख। मैं कोई गलत थोड़ी बोलूं, गलत बोलूं बता दी मैं बैठ जाऊं भाई गोचो करे ला रहा हूं मैं, थोड़ा रुक यार। ये भी इनकी भी सुनो, हमारी इनकी जगह मैं होता ना तो मैं भी यही बात बोलता, क्यों वक्ता हूं कि अभी सूची लंबी है। चुनाव के अंदर
आपसे झूठे वादे भी करेंगे, आपको बरगलाने की कोशिश करेंगे कि आप हमें जिताकर विधानसभा में भेज दो, हम आपके प्रत्याशी को मंत्री बना देंगे, हम आपके प्रत्याशी को आपकी विधानसभा का विकास करवा देंगे। मैं उन विरोधियों से कहना चाहूंगा कि हमारे खिंवसर के अंदर विकास की गंगा पिछले 20 साल से लगातार बहती आ रही है और जब भी विकास की जरूरत पड़ेगी तो हमारा नेता हनुमान बेनीवाल विकास करवाने के लिए तैयार बैठा है। और कांग्रेस के अंदर आपने देखा होगा 60 साल के बाद में तो राजीव ने रिटायरमेंट कर दे हुए कहते चालियोड़ा कारतूस से घरे जाओ, रेस्ट करो, गोडाम दम को नहीं। और रिटायरमेंट होगा, कदे बीजेपी में गया, कदे कांग्रेस में गया, कैसा माने मत ना मांग घराली दे दो। अबे चलियोड़ा कारतूस से काई करी बताओ मन क्या मैं लाडली बार 60,000 वोट ले लिया, बस गलती होगी लोगों, रोज रोज गलती हुए को नहीं। इस बार आपको समझना है ये हम सबकी परीक्षा है, 36 कौम की परीक्षा है। हम सबको हनुमान बेनीवाल बनके 13 तारीख तक मजबूत तरीके से मतदान करवाना है, सबको साथ में लेकर चलना है। और एक विश्वास आपको मैं निश्चित रूप से मेरी कुचेरा की जनता की तरफ से दिलाना चाहूंगा कि इस बार आरएलपी, कांग्रेस और बीजेपी से निश्चित रूप से कुचेरा में आगे रहेगी। जिस प्रकार का समर्थन कुचेरा की 36 कौम का मिल रहा है, मुझे विश्वास है कि कुचेरा की जनता अब जागरूक हुई है। कुचेरा की जनता उन नेताओं से परेशान होकर बाहर निकली है कि आपने 60 साल तक हमें बहुत लूटा था, अब आपको लूटने नहीं देंगे। और आपने ये भी